बेंगलुरु में एआई इंजीनियर रहे अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया पर शोक की पोस्टों की बाढ़ आ गई। बेंगलुरु पुलिस ने उनकी पत्नी निकिता और ससुराल वाले के लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर लोगों में काफी गुस्सा है। वहीं एक तरफ देश भर के लोग एक्सेंचर कंपनी से निकिता को निकालने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अतुल सुभाष को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देने से संबंधित पोस्ट कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता और एकम न्याय फाउंडेशन की फाउंडर दीपिका नारायण भारद्वाज ने अतुल सुसाइड केस को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत में किए गए लाखों सुसाइड में से एक है। कई झूठे मामलों में पुरुष अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए सालों तक प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। अतुल का केस बहुत ही ज्यादा चिंतनीय है। अभी सुनिए दीपिका नारायण ने क्या कुछ जानकारी दी। मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। मैं डायरेक्टर हूँ एकम न्याय फाउंडेशन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और मेंस राइट एक्टिविस्ट हूँ। मैम, अतुल सुभाष की जो वाइफ हैं उनकी अरेस्टिंग हो गई है, तो ऐसे में अब आगामी कार्रवाई जो है, क्या लगता है आपको, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, कोर्ट किस तरीके की इस पूरे मामले के अंदर जो संज्ञान लेगा? जी देखिए, ये अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज जो है निकिता और उसकी फैमिली के ऊपर दर्ज है। अभी उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अभी तो जो है उनकी बेल वगैरह की जब भी वो अप्लाई करेंगे उसके बाद वो प्रोसीडिंग्स होंगी और पुलिस जो है पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो ये है कि जितने भी एलिगेशंस अतुल ने लगाए हैं निकिता और उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। जो एविडेंसेस वो छोड़ के गए हैं कि इतने सालों से उनके साथ क्या हो रहा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि वैसे तो जो 498 है उनके ऊपर फाइल किया था वो एक क्रिमिनल ट्रायल का मैटर है, लेकिन प्राइमा फेसी जो एफआईआर उन्होंने दर्ज की थी उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, जैसे कि 498 के केसेस में इन्वेस्टिगेशन होती है। और अगर वो झूठा पाया जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो इंस्टिगेशन है, कहीं ना कहीं झूठा केस दर्ज कराना है, तो वो भी एक पहलू होगा। उसके अलावा तो जो है उनकी वर्बल टेस्टिमनी है, तो इट विल बी ये निकिता और जो उनकी फैमिली है वो क्या एविडेंसेस प्रोड्यूस करेंगी अपनी इनोसेंस में, मुझे नहीं पता। बट प्रॉपर एक ट्रायल होगा जैसा क्रिमिनल ट्रायल होता है, इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस के अंडर। और उसके बाद अभी तो मेरे ख्याल से सालों तक चलेगा मामला। बट अभी जो चीज़ पेंडिंग है मुझे लगता है वो ये है कि जो जज जिनका नाम लिया गया है उनकी तो एफआईआर में नाम ऐड नहीं किया है बेंगलुरु पुलिस ने। यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि अगर महिला कोई 498 का दर्ज कराती है तो सिर्फ वो अगर नाम किसी का लिख देती है तो उसको नामजद कर देते हैं एफआईआर में 498 के, चाहे वो कितने भी नाम लिखवा दे। तो यहाँ पे अगर किसी के सुसाइड नोट में नाम लिखा गया है, मान लीजिए वो जज का है, लेकिन एलिगेशंस बहुत स्ट्रांग है, तो उनका नाम क्यों नहीं एफआईआर में दर्ज किया गया, किस वजह से नहीं दर्ज किया गया? और अगर चलिए वहाँ पे कोई क्रिमिनल ट्रायल में उनका नहीं ट्रायल होता, इलाहाबाद हाई कोर्ट को ने अभी तक जो इंक्वायरी भी ऑर्डर क्यों नहीं की है रीटा कौशिक के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। निकिता जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने अतुल के साथ साथ क्या अपनी शिकायत के अंदर किन किन लोगों का नाम लिखवाया था, क्या ये कोई जानकारी सामने आ पाई है? वो उनके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर ही एलिगेशंस थे। वो उन्होंने अतुल ने अपने सुसाइड नोट में एफआईआर नंबर और वो सब कुछ डिटेल्स जो है छोड़ी हैं, तो पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर ही चार्जेस थे, उनके माता पिता, उनके भाई। कानून की किस धारा का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है निकिता द्वारा, किस तरह के? उन्होंने जो है एलिगेशंस जो लगाए हैं 498, 377 जो कि पहले कानून था, अब नहीं है, भारतीय न्याय संहिता, तो दहेज, अननेचुरल सेक्स, मारपीट, इन सब धाराओं में जो है उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे। अतुल ने ये भी कहा कि निकिता ने फर्जी एलिगेशंस लगाए कि उनके पिता की जो है मृत्यु एक मर्डर थी, क्योंकि उनसे दहेज मांगा गया था, तो उनके पिताजी जो हैं उसकी वजह से चल बसे। लेकिन मैंने जो एफआईआर देखी है या फिर एटलीस्ट सेक्शंस जो देखे हैं उसमें 302 का चार्ज नहीं दिखता है, तो शायद हो सकता है कि पुलिस ने लगाया हो और उसके बाद में हटा दिया हो। अब ऐसे में इस पूरे मामले के अंदर अतुल जो परिवार है उनका और आरोपी पक्ष जो निकिता है, रिवर्स में कौन कौन से एक्ट्स इनके ऊपर लगने चाहिए, लगने होंगे? जी देखिए, जो अभी बेंगलुरु पुलिस ने इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं, एफआईआर दर्ज की है, वो तो 108 भारतीय न्याय संहिता जो कि अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज है उसी में है। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, इसके अलावा उन्होंने कोई सेक्शंस नहीं लगाए हैं अभी उन लोगों के ऊपर। मैम, नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए अपना। मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। मैं डायरेक्टर हूँ एकम न्याय फाउंडेशन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और मेंस राइट एक्टिविस्ट हूँ। मैम, अतुल सुभाष की जो वाइफ हैं उनकी अरेस्टिंग हो गई है, तो ऐसे में अब आगामी कार्रवाई जो है, क्या लगता है आपको, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, कोर्ट किस तरीके की
इस पूरे मामले के अंदर जो संज्ञान लेगा? जी देखिए, ये अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज जो है निकिता और उसकी फैमिली के ऊपर दर्ज है। अभी उनको 14 दिन की जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया है। अभी तो जो है उनकी बेल वगैरह की जब भी वो अप्लाई करेंगे उसके बाद वो प्रोसीडिंग्स होंगी और पुलिस जो है पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो ये है कि जितने भी एलिगेशंस अतुल ने लगाए हैं निकिता और उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। जो एविडेंसेस वो छोड़ के गए हैं कि इतने सालों से उनके साथ क्या हो रहा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि वैसे तो जो 498 है उनके ऊपर फाइल किया था वो एक क्रिमिनल ट्रायल का मैटर है, लेकिन प्राइमा फेसी जो एफआईआर उन्होंने दर्ज की थी उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, जैसे कि 498 के केसेस में इन्वेस्टिगेशन होती है। और अगर वो झूठा पाया जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो इंस्टिगेशन है, कहीं ना कहीं झूठा केस दर्ज कराना है, तो वो भी एक पहलू होगा। उसके अलावा तो जो है उनकी वर्बल टेस्टिमनी है, तो इट विल बी ये निकिता और जो उनकी फैमिली है वो क्या एविडेंसेस प्रोड्यूस करेंगी अपनी इनोसेंस में मुझे नहीं पता, बट प्रॉपर एक ट्रायल होगा जैसा क्रिमिनल ट्रायल होता है इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस के अंडर। और उसके बाद अभी तो मेरे ख्याल से सालों तक चलेगा मामला, बट अभी जो चीज़ पेंडिंग है मुझे लगता है वो ये है कि जो जज जिनका नाम लिया गया है उनकी तो एफआईआर में नाम ऐड नहीं किया है बेंगलुरु पुलिस ने। यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि अगर महिला कोई 498 का दर्ज कराती है तो सिर्फ वो अगर नाम किसी का लिख देती है तो उसको नामजद कर देते हैं एफआईआर में 498 के, चाहे वो कितने भी नाम लिखवा दे। तो यहाँ पे अगर किसी के सुसाइड नोट में नाम लिखा गया है, मान लीजिए वो जज का है लेकिन एलिगेशंस बहुत स्ट्रांग है, तो उनका नाम क्यों नहीं एफआईआर में दर्ज किया गया, किस वजह से नहीं दर्ज किया गया। और अगर चलिए वहाँ पे कोई क्रिमिनल ट्रायल में उनका नहीं ट्रायल होता, इलाहाबाद हाई कोर्ट को ने अभी तक जो इंक्वायरी भी ऑर्डर क्यों नहीं की है रीटा कौशिक के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। निकिता जो उनकी वाइफ थी उन्होंने अतुल के साथ साथ क्या अपनी शिकायत के अंदर किन किन लोगों का नाम लिखवाया था, क्या ये कोई जानकारी सामने आ पाई है? वो उनके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर ही एलिगेशंस थे। वो उन्होंने अतुल ने अपने सुसाइड नोट में एफआईआर नंबर और वो सब कुछ डिटेल्स जो है छोड़ी हैं, तो पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर ही चार्जेस थे, उनके माता पिता, उनके भाई। कानून की किस धारा का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है निकिता द्वारा, किस तरह के? उन्होंने जो है एलिगेशंस जो लगाए हैं 498A, 377 जो कि पहले कानून था अब नहीं है भारतीय न्याय संहिता, तो दहेज, अननेचुरल सेक्स, मारपीट, इन सब धाराओं में जो है उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे। अतुल ने ये भी कहा कि निकिता ने फर्जी एलिगेशंस लगाए कि उनके पिता की जो है मृत्यु एक मर्डर थी, क्योंकि उनसे दहेज मांगा गया था तो उनके पिताजी जो हैं उसकी वजह से चल बसे। लेकिन मैंने जो एफआईआर देखी है या फिर एटलीस्ट सेक्शंस जो देखे हैं उसमें 302 का चार्ज नहीं दिखता है, तो शायद हो सकता है कि पुलिस ने लगाया हो और उसके बाद में हटा दिया हो। अब ऐसे में इस पूरे मामले के अंदर अतुल जो परिवार है उनका और आरोपी पक्ष जो निकिता है, रिवर्स में कौन कौन से एक्ट्स इनके ऊपर लगने चाहिए, लगने होंगे? जी देखिए, जो अभी बेंगलुरु पुलिस ने इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं, एफआईआर दर्ज की है, वो तो 108 भारतीय न्याय संहिता जो कि अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज है उसी में है। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है इसके अलावा उन्होंने कोई सेक्शंस नहीं लगाए हैं अभी उन लोगों के ऊपर। हाँ मैम, नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए अपना। मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है, मैं डायरेक्टर हूँ एकम न्याय फाउंडेशन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और मेंस राइट एक्टिविस्ट हूँ। मैम, अतुल सुभाष की जो वाइफ हैं उनकी अरेस्टिंग हो गई है, तो ऐसे में अब आगामी कार्रवाई जो है क्या लगता है आपको, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, कोर्ट किस तरीके की इस पूरे मामले के अंदर जो संज्ञान लेगा? जी देखिए, ये अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज जो है निकिता और उसकी फैमिली के ऊपर दर्ज है। अभी उनको 14 दिन की जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया है। अभी तो जो है उनकी बेल वगैरह की जब भी वो अप्लाई करेंगे उसके बाद वो प्रोसीडिंग्स होंगी और पुलिस जो है पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो ये है कि जितने भी एलिगेशंस अतुल ने लगाए हैं निकिता और उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। जो एविडेंसेस वो छोड़ के गए हैं कि इतने सालों से उनके साथ क्या हो रहा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि वैसे तो जो 498 है उनके ऊपर फाइल किया था वो एक क्रिमिनल ट्रायल का मैटर है, लेकिन प्राइमा फेसी जो एफआईआर उन्होंने दर्ज की थी उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, जैसे कि 498 के केसेस में इन्वेस्टिगेशन होती है। और अगर वो झूठा पाया जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो इंस्टिगेशन है, कहीं ना कहीं झूठा केस दर्ज कराना है, तो वो भी एक पहलू होगा। उसके अलावा तो जो है उनकी वर्बल टेस्टिमनी है,
तो इट विल बी ये निकिता और जो उनकी फैमिली है वो क्या एविडेंसेस प्रोड्यूस करेंगी अपनी इनोसेंस में, मुझे नहीं पता, बट प्रॉपर एक ट्रायल होगा जैसा क्रिमिनल ट्रायल होता है इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस के अंडर, और उसके बाद अभी तो मेरे ख्याल से सालों तक चलेगा मामला। बट अभी जो चीज़ पेंडिंग है मुझे लगता है वो ये है कि जो जज जिनका नाम लिया गया है उनकी तो एफआईआर में नाम ऐड नहीं किया है बेंगलुरु पुलिस ने। यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि अगर महिला कोई 498A का दर्ज कराती है तो सिर्फ वो अगर नाम किसी का लिख देती है तो उसको नामजद कर देते हैं एफआईआर में 498A के, चाहे वो कितने भी नाम लिखवा दे। तो यहाँ पे अगर किसी के सुसाइड नोट में नाम लिखा गया है, मान लीजिए वो जज का है लेकिन एलिगेशंस बहुत स्ट्रांग है, तो उनका नाम क्यों नहीं एफआईआर में दर्ज किया गया, किस वजह से नहीं दर्ज किया गया। और अगर चलिए वहाँ पे कोई क्रिमिनल ट्रायल में उनका नहीं ट्रायल होता, इलाहाबाद हाई कोर्ट को ने अभी तक जो इंक्वायरी भी ऑर्डर क्यों नहीं की है रीटा कौशिक के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। निकिता जो उनकी वाइफ थी उन्होंने अतुल के साथ साथ क्या अपनी शिकायत के अंदर किन किन लोगों का नाम लिखवाया था, क्या ये कोई जानकारी सामने आ पाई? वो उनके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर ही एलिगेशंस थे। वो उन्होंने अतुल ने अपने सुसाइड नोट में एफआईआर नंबर और वो सब कुछ डिटेल्स जो है छोड़ी हैं, तो पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर ही चार्जेस थे, उनके माता पिता, उनके भाई। कानून की किस धारा का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है निकिता द्वारा, किस धारा के तहत? वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।